हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों देखो, लास्ट हमारी क्लास में बहुपद चल रहा था और बहुपद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था हमने। शून्यांक वगैरह, उसके मान किस तरह से निकालते हैं, उसके शून्यांक वगैरह किस तरह से निकालते हैं, और जो हमारा रैखिक बहुपद था उसके बारे में कि जो उसका जो शून्यांक है उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन किए थे तो किस तरह से निकाला जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या है बच्चों? ज्यामितीय अर्थ, यानी जो बहुपद के जो शून्यांक हैं उनको ग्राफ में किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो बच्चों वो था एक हमारा कि ग्राफ में किस तरह से उनको निरूपित किया जाता है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि बहुपद के जो शून्यांक हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रैखिक बहुपद पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या है बच्चों? f(x) = ax प्लस b। ये हमारा रैखिक बहुपद का मानक रूप है, जहाँ पर a ≠ 0 होता है बच्चों। क्या है कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये जो हमारा रैखिक बहुपद है इसको हमें ग्राफ में निरूपित करना है, और ग्राफ से देखते हैं बच्चों कि जो इसका शून्यांक आता है कि उसका क्या महत्व क्या है बच्चों। ठीक है, तो देखो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो, ये a हमारे पास क्या है? वास्तविक संख्या है, b भी वास्तविक संख्या है, x भी एक वास्तविक संख्या है। तो देखो बच्चों, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ग्राफ में किस तरह से निरूपित किया जाता है। वैसे जो हमारा रैखिक बहुपद होता है ना, जब उसको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी हमें। ठीक है, एक सरल रेखा मिलेगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों हम। हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल है। देखो, y बराबर, हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेते हैं कि y बराबर 2x + 3 है। हमारे पास 2x + 3 है। अब देखो, यहाँ पर हमने एक रैखिक बहुपद लिया है। अब बहुपद है या नहीं है पहले तो ये देखो। कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इसकी जो x है, यानी जो चर राशि है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी घात क्या होनी चाहिए बच्चों? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक में है तो नहीं होगा, अगर भिन्न में है पावर तो भी नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों? x की घात है +1। अब क्या करना है हमें बच्चों? हम क्या करते हैं कि हम x की कोई वैल्यू रखते हैं, x की कोई वैल्यू रख के हमें y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो, एक क्या करेंगे, एक सारणी बना लेते हैं इस तरह से, जिसमें x होगा और एक y होगा। इस तरह से ये एक मान आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएगा, ये इसका 4 आ जाएगा। ये 2 ही निकाल लो, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सारणी बना लेते हैं इसको। अब देखो, इसमें हमें x का मान रखना है और y का मान निकाल के लेके आना है। सपोज करो हम रख लेते हैं x का मान क्या? -2। x बराबर -2 रखने पर, कुछ भी रख सकते हो आप, प्लस में रख सकते हो आप, माइनस में रख सकते हो। मैंने -2 रख लिया। तो देखो, तो y बराबर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -2 रख देना है प्लस। तो 2 और 2 4, -4 + 3 यानी 1, माइनस का 1 आ गया। -4 में से 3 गए तो माइनस का 1 आ गया, यानी y का मान क्या आ गया बच्चों? -1। कब? जब x का मान -2 था। जब x का मान -2 था तो y का मान क्या है बच्चों? -1 आ गया। ठीक है, अभी हमने x का एक ये मान रखा था तो y का मान निकल के आ गया। अब हम x का कोई दूसरा मान रखेंगे और y का मान फिर निकालेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? अभी -2 रखा था, अब क्या करेंगे? हम +2 रख लेते हैं। दोबारा फिर से या पुनः क्या करेंगे कि x का मान क्या रखेंगे बच्चों? +2 रखने पर, +2 रखने पर। तो y बराबर 2 × 2 + 3 यानी 2 दूनी 4 और +3 बराबर क्या आ गया? 7, यानी y का मान क्या आ गया बच्चों?
7 आ गया। तो y का मान हमारे पास क्या आया है 7। कब? जब x का मान क्या था 2 था। तो x का मान जब 2 था तो y का मान कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया बच्चों -2 और -1, इसमें ये x का मान है और ये y का मान है। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास 2 और 7, यानी 2 और 7। तो ये जो पॉइंट होता है ये इसके निर्देशांक होते हैं बच्चों, ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक होता है, ये x है ये y है। यानी जो x अक्ष पे जो दूरी है वो -2 है और y अक्ष पे जो दूरी है वो -1 है। हम उसमें पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ज्यामिति अर्थ हम देख रहे हैं इसका। तो देखो बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। सिंपली एक ग्राफ देख लो, ये हमारा क्या है बच्चों x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा O बिंदु है, मूल बिंदु क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। अब देखो, अब x पर हमें मैक्सिमम कितना चाहिए -2 इधर चाहिए और +2 उधर चाहिए, तो 2 बना लेते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये 3 बना लो भाई, ये 1 ये 2 और ये 3, यानी -1 -2 और -3 +1 +2 और +3, ये तो हो गया x। लेकिन y अक्ष पे मैक्सिमम हमें कितना चाहिए 7 चाहिए, तो हमें 7 बनाना पड़ेगा 7, और वो भी प्लस में बनाना पड़ेगा, यानी हम ऊपर जाएंगे 7, ये y हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह माइनस में -1 -2 -3 -4। अब देखो जो हमारा पहला पॉइंट है इस रैखिक बहुपद का, यानी x का वैल्यू कितना है बच्चों -2, यानी x का वैल्यू क्या है -2, तो ये हमारा -2 है यहाँ पर, ठीक है, ये -2 है। तो x का वैल्यू तो -2 है, लेकिन इसी पॉइंट में y का वैल्यू क्या है -1, यानी ये y का वैल्यू है -1। तो इसको और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास पॉइंट ये मिलेगा, ये हमारे पास पॉइंट मिला है जिसके निर्देशांक क्या है बच्चों -2 और -1। इसको हमने क्या किया A पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, यानी प्लस में 2 है, तो हमें प्लस में 2 यहाँ जाना पड़ेगा, ये मिल गया हमें, ठीक है बच्चों, सिंपली है। उसके बाद ये y का वैल्यू क्या है 7, तो ये y का वैल्यू हमें 7 मिल गया बच्चों। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो लगभग हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसको हमने B नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम बच्चों, एक ये जो हमारे पास 2 पॉइंट है और इस A पॉइंट और B पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। तो B पॉइंट और A पॉइंट को आपस में जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा, थोड़ा सीधा नहीं मिला है, कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है ये, ठीक है, तो ये मिड में काटेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको 1 ले लेते हैं -1, तो इसको ये मिड में काटेगा, ठीक है, ये बीच में काट दिया इसने। इस x अक्ष को कहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है, इसको नाम दे दो बच्चों C पॉइंट है, C पॉइंट पे इसको काट दिया। तो देखो बच्चों हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल लिया था, किसका, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने x का मान रखा था और y का मान निकाला था, ठीक है। तो x का मान पहले -2 रखा था, तो y का मान कितना आया था -1। उसके बाद x का मान 2 रखा था, y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो सिंपल हमने 2 पॉइंट निकाले थे, ठीक है। अभी हम शून्यंक नहीं निकाल रहे हैं, सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन है उनमें हमने मान रखा है, x का मान रखा है, y का मान निकाला है, तो हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आए हैं। तो ये जो 2 पॉइंट निकल के आए हैं ना, इनको अब हमें ग्राफ में निरूपित करना है, तो मैंने ग्राफ में इनको निरूपित किया है बच्चों, ठीक है, सिंपल निरूपित किया है। 2 पॉइंट मेरे को यहाँ मिल गए थे, A पॉइंट और B पॉइंट मिल गया था, तो मैं यहाँ इसको तो A नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को B नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो A और B नाम दे दिया, लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिलाया था तो ये जो एक सरल रेखा जा रही थी, सीधी एक सरल रेखा है, मैंने अभी बताया था आपको, जो रैखिक बहुपद होता है तो उसकी जो रेखा होती है वो हमें सरल रेखा मिलती है, ठीक है, सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। तो ये हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई जो
एक्स अक्ष को यहां काटा है इसने -1 और -2 के बीच में काटा है, -1 और -2 के बीच में काटा है। तो देखो बच्चों, यहां पर जब -1 और -2 के बीच में इसने काटा है, तो जिस पॉइंट पे एक्स अक्ष को काट रही है, यह सरल रेखा जिस पॉइंट पे एक्स अक्ष को काट रही है, वह इस रेखिक बहुपद की क्या कहलाएगी बच्चों? शून्यंक कहलाएगी। तो यहां पर लगभग इसको ऐसे काट देगी। अब देखो मेरे पास तो थोड़ा पैमाना नहीं है ग्राफ का, अदरवाइज जो यहां पर काटा है ना, x का मान है, वही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? शून्यंक हो जाएगा। तो ये एक, इसलिए हमने ग्राफ की विधि के द्वारा ज्यामितीय अर्थ हमने इसका देखा है, रेखिक बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ देखा है। अब देखो, जो हमने कल एक फॉर्मूला निकाला था, जिससे x के मान निकल रहा था बच्चों, वो क्या था? -b/a, यानी माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। यही था हमने कल निकाला था जो स्टार्टिंग वाली क्लास में। ये हमारे पास रेखिक बहुपद का शून्यंक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? शून्यंक निकालते हैं। माइनस b का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर b का वैल्यू, इसमें अचर पद है यानी 3 है, तो ये b की जगह हमने 3 रख दिया। a क्या है बच्चों? हमारा x का गुणांक है, तो a क्या है यहाँ पर? -2। तो जो हमारा x अक्ष को जिस पॉइंट पे यह सरल रेखा काट रही है, उसका मान बच्चों -3/2 होगा। यानी ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसका जो इसके निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? -3/2 और 0। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पर y अक्ष नहीं है। y अक्ष का मान क्या है बच्चों? 0। x अक्ष पे y अक्ष का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया -3/2, 0। यानी इसका जो शून्यंक है, इस वाले रेखिक बहुपद का जो शून्यंक है, वो क्या है बच्चों? -3/2। तो शून्यंक क्या हो जाएगा बच्चों? -3/2। यानी ग्राफ के थ्रू हम इसका शून्यंक निकाल सकते हैं बहुपदों का, इसीलिए हमने ज्यामितीय अर्थ इसका देख रहे हैं। यानी ज्यामितीय अर्थ के थ्रू हम इनका क्या निकाल सकते हैं बच्चों? शून्यंक निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया था बच्चों, ठीक है। इसके जीरोज हो जाएंगे ये। अब जीरोज, ये रेखिक बहुपद है। देखो बच्चों, रेखिक बहुपद में x की घात कितनी है? 1 है, इसलिए इसका शून्यंक क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो ये इसका एक शून्यंक मिल गया हमें यहाँ पर -3/2। रेखिक बहुपद का तो हमने पढ़ लिया बच्चों, ये हमने ज्यामितीय अर्थ भी पढ़ लिया रेखिक बहुपद का। अब क्या करेंगे? हमारे पास जो द्विघात समीकरण द्विघात जो वो था, द्विघातीय बहुपद था, अब उसका हम ज्यामितीय रूप देख लेते हैं कि बच्चों उसका क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, द्विघातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। हमने द्विघातीय बहुपद के बारे में थोड़ा सा कल पढ़ा था, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे पास बहुपद होता है, उसका जो मानक रूप है वो कुछ इस तरह से होता है बच्चों, इस तरह से होता है। क्योंकि इसमें x की घात कितनी है बच्चों? 2। मैक्सिमम x की घात कितनी है? 2। और उसके बाद ये a b c एक अचर पद है। अब देखो, कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि x की जितनी घात होती हैं, मैक्सिमम जितनी घात होती हैं, उसके बहुपद उतने, बहुपद नहीं, शून्यंकों की जो संख्या होती है वो उतनी ही होती है। जैसे रेखिक बहुपद में x की मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, तो उसका शून्यंक क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास क्या? द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद में जो x होता है, उसकी मैक्सिमम घात कितनी होती है बच्चों? 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा द्विघातीय बहुपद है, उसके अधिक से अधिक 2 शून्यंक हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। 1 भी हो सकता है, 1 में भी वो 2 होंगे, लेकिन वो दोनों समान होंगे। जैसे 1 आ गया, एक शून्यंक का मान 2 आ गया, तो दूसरे का मान भी 2 आ सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई डिफरेंट आए, तो उसको हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ax² + bx + c क्या है? द्विघातीय बहुपद है। तो क्या करेंगे? इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ज्यामितीय अर्थ में देखते हैं बच्चों। एक हमारे पास इसका एग्जाम्पल है
y बराबर, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है मेरे पास इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक द्विघातीय बहुपद है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम सारणी x और x का मान रखेंगे और y का मान निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, x बराबर कोई भी एक संख्या रख दो यार, कोई भी एक रख दो, -2 रख दो, 1 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रख दो, y का मान निकल के आएगा। तो मैं क्या करूँगा, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, तो y बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख दो, तो ये -2 और इसका स्क्वायर -3 और -2 और -4। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बच्चों, +4, और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 और -4, यहाँ -4 से -4 कट गया तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया मेरे पास। जब x का वैल्यू -2 था तो y का वैल्यू क्या रख दिया मैंने बच्चों, निकल के आया है 6, तो मेरी एक सारणी हो गई, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। जब मैंने x का मान बच्चों -2 रखा था तो y का मान कितना निकल के आया बच्चों, 6, ये आ गया 6। अब क्या करूँगा, फिर मैं x का मान क्या रख लेता हूँ, -1 रख लेता हूँ, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो y बराबर -1 का स्क्वायर -3 -1 और -4, -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, और ये +3 और ये -4। अब देखो 1, 1 और 3 प्लस के हैं, कितने हो गए 4, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। y का वैल्यू 0 कब आया है, जब मैंने x बराबर -1 रखा है। जब मैंने x बराबर -1 रखा है तो y का मान क्या आया बच्चों, 0 निकल के आया। ठीक है, इसी तरह से अब देखो दूसरा रख लेते हैं कुछ, फिर रख लो x का मान, x बराबर, देखो हमने क्या रखा था, -2 रख लिया, -1 रख लिया, फिर हम क्या करते हैं 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि -2 -1 थोड़ा बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो बढ़ते हुए चलो, तो 0 रखने पर, अब 0 रखो बच्चों यहाँ पर, y बराबर 0 का स्क्वायर -3 × 0 और -4। अब देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0, और 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 और -4, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -4। जब मैंने x का मान 0 रखा था तो y का वैल्यू क्या आया बच्चों, 4 आ गया। ठीक, इस तरह से निकल के जितने मान रखते जाओगे उतने मान आते जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, x का मान 1 रख लेता हूँ, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, अब देखो x का मान हमने 1 रखा है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें 1 रखो, तो y बराबर 1 का स्क्वायर बच्चों, x का स्क्वायर है -3 × 1 और -4, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है, 1 रखा है, तो y 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये हो जाएगा -3 और ये -4। अब -3 -4 कितने हो गए, -7, और -7 में से 1 गया तो क्या बचा बच्चों, -6। यानी जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो इसका वैल्यू क्या आया बच्चों, y का वैल्यू -6 आया। एक लास्ट और रख लेते हैं 2, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखो भाई, y बराबर 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, y बराबर 4 -6 -4, तो -6 आया है, 3 दूनी 6 -4 2 प्लस, तो -6, सॉरी -6 आया है, तो -6 ही आ रहा है, 2 बार -6 आ रहा है, तो 2 बार तो -6 नहीं आएगा, हाँ +6 आएगा, हाँ 2 बार -6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार -6 आ जाएगा। इस तरह से मान आ गया, रखते जाओ, जितने मान रखते जाओगे उतने मान आते जाएंगे, फिर हम 3 रखेंगे तो -4 आएगा, इस तरह से हमारे आगे बढ़ते जाएंगे मान। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपली ग्राफ ले लेते हैं और उसमें इसको निरूपित कर देते हैं बच्चों। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक,
ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये y अक्ष है, y में कुछ +6 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ये y है, ये x है। अब देखो तो ये 1 प्लस में, 2 प्लस में, 3 प्लस में, 4, 5 और 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना भी रख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, माइनस में रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अब देखो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है बच्चों मेरा, -2 और 6, यानी x की वैल्यू कितनी है, -2 यहाँ पर है। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6, ये 6 आ गई। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर मिल गया मुझे, ठीक है, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट है -1 और 0, यानी x का वैल्यू -1 है तो ये मेरे को दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। उसके बाद 0, 4, यानी x का वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, -4 आएगी, -4 आएगी बच्चों। यहाँ पर देखो ये -4 है, -4 है, तो यहाँ पर आ गई, ये आ गई 0, -4। उसके बाद है 1 और 6, यानी x का वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, -6 है, यानी यहाँ रख लो, ये आ गया पॉइंट। उसके बाद 2, -6, यानी ये मेरा 2 है और यही मेरा -6 हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और रख लेते हैं, यानी यहाँ 3 रख देंगे, तो 3 रख देंगे तो क्या आएगा बच्चों, -4 आएगा, -4। 3 के बाद 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0। 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 5 और ये 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ तक हमने कर दिया था -6 तक, अब 3 और 4 आ जाएगा, ये 3 है और ये -4 है, इस तरह से निकल के आ गया। उसके बाद 4 और 0, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 5 और 6, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। अब देखो जितने भी पॉइंट हैं हम उनको मिला देते हैं, तो ये हमने जितने भी पॉइंट थे हमने उनको इस तरह से मिला दिया, तो ये हमारा एक हमको ग्राफ मिल गया बच्चों। किस शेप में मिला है बच्चों, वी शेप में एक ग्राफ मिल गया या यू शेप में एक ग्राफ मिल गया। अब देखो जो ये हमारा ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितनी जगहों पर काट रहा है, 1 और 2। तो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है बच्चों, -1 और 0, और इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है बच्चों, 4 और 0, 2 पॉइंट है। तो यहाँ पर जो x का मान है वह हमारे क्या है बच्चों, शून्यंक है। हम क्या पढ़ रहे थे, द्विघातीय बहुपद, यानी 2 घात वाला बहुपद पढ़ रहे हैं, जिसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है बच्चों, 2। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है x को कितने अक्षों पर काट रहा है, 2 अक्षों पर काट रहा है। तो यानी इसके शून्यंक कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 शून्यंक हो जाएंगे इसके। तो इसके शून्यंक क्या हो गया बच्चों, शून्यंक हो जाएंगे हमारे पास, एक तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके 2 शून्यंक निकल के आएंगे। तो जब 2 शून्यंक निकल के आएंगे तो ये ग्राफ x अक्ष को 2 जगह काटेगा और u शेप में काट देता है, ठीक है बच्चों। कभी कभार हमको ग्राफ ऐसे मिल जाता है और कभी कभार क्या होता है बच्चों, ग्राफ हमको इस तरह से उल्टा भी मिल जाता है। कभी के बेवर क्या होता है बच्चों, ग्राफ हमारा उल्टा मिल जाता है। ये जो उल्टा और सीधा जो ग्राफ मिलता है ये हमारा डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है बच्चों। ये जो a है ना, ये जो a है इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मेरी a का मान यदि 0 से बड़ा होगा बच्चों, यदि a का मान मेरा 0 से बड़ा होगा यानी प्लस में होगा, तो यह इस तरह से मिलेगा, इस तरह से, ठीक है, यानी सीधा u मिलेगा। यदि मेरे इस a की मान यानी x² का जो गुणांक है a, उसका मान यदि 0 से बड़ा है तो मेरा जो ग्राफ का शेप है वो सीधे u की तरह मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, यदि मेरे a की वैल्यू है जो 0 से छोटी है यानी माइनस में आती है,
माइनस में आएगी तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से बच्चों, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, यानी उल्टा यू मिलेगा। ये डिपेंड करता है ए पर, यानी इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। अब देखो, अब क्या होता है कि बच्चों खुला हुआ होता है, ओपन होता है, और ये परवलयकार होता है बच्चों। ये परवलयकार, इस आकृति को परवलयकार बोलते हैं, पैराबोला। इंग्लिश में हम बोलते हैं पैराबोला, हिंदी में हम इसको परवलयकार बोल देते हैं। परवलय की आकृति का कार हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारी ए के ऊपर डिपेंड करता है कि खुला हुआ है, सीधा है या उल्टा यू है, ठीक। ए इज़ ग्रेटर देन है 0 से तो सीधा आ जाएगा, और अगर छोटा है तो माइनस में है तो उल्टा आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों। कंडीशंस क्या हैं हमारे पास कि यदि हमारे जो दो शून्यंक हैं, यदि जो द्विघात बहुपद होता है, यदि उसके दो शून्यंक हैं तो हमको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, यानी दो जगह उसको काटेगा। किसको काटेगा? दो जगह बच्चों, एक्स अक्ष को दो जगह काटेगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कंडीशन किस तरह से होती हैं और क्या क्या मतलब क्यों आती हैं, और ग्राफ के कितने शून्यंक होंगे, ठीक है बच्चों। इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमको ग्राफ दे देगा, यानी आकृति दे देगी और पूछेगा कि भाई इसके शून्यंक कितने हैं, इस ग्राफ के शून्यंक कितने हैं और ये किस तरह का बहुपद का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। तो कंडीशन फर्स्ट यानी केस फर्स्ट क्या है? यदि शून्यंक दो हैं, यदि बहुपद के शून्यंक दो हैं, यदि बहुपद के शून्यंक दो हैं, यानी दो होए, तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा हमें? यदि हमारा जो बहुपद है उसके शून्यंक दो हैं तो हमको इस तरह से ग्राफ मिलेगा बच्चों। ग्राफ या तो यूं मिलेगा, एक यहाँ काट दिया, एक एक्स अक्ष को यहाँ काट दिया, तो एक शून्यंक ये हो गया, एक शून्यंक ये हो गया। या फिर इस तरह से भी मिल सकता है हमको बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह से भी काट सकता है, एक शून्यंक ये है, एक शून्यंक ये है। या फिर मेरा इस तरह से भी काट सकता है बच्चों, इस तरह से, एक शून्यंक ये हो गया, एक शून्यंक ये हो गया। या फिर इस तरह से काट सकता है इस तरह से, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो शून्यंक इस तरह से मिलता है। यदि कंडीशन हमारे पास यदि ये है कि यदि बहुपद के शून्यंक दो हैं तो ग्राफ इस तरह से भी मिल सकता है, इस तरह से भी मिल सकता है, क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? एक जगह ये, एक जगह ये, यानी दो शून्यंक है। एक ये काट रहा है, एक ये काट रहा है, यानी दो शून्यंक है। एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, यानी इसके भी दो शून्यंक है। और एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, इसके भी दो शून्यंक है, यानी दो जगह काट रहा है, इसलिए दो शून्यंक है। नंबर सेकंड, ये तो हो गई हमारे पास कि भाई दो शून्यंक है। और यदि कंडीशन ऐसी हो जाए बच्चों, सेकंड कंडीशन ये हो जाए मेरे पास कि केवल एक शून्यंक हो, केवल एक शून्यंक हो, एक शून्यंक हो, या दोनों शून्यंक समान हो, या दोनों शून्यंक समान हो, यानी जैसे -2 है तो -2 हो, या 2 है तो 2 हो, तो हमें ग्राफ किस तरह का मिलेगा? तो हमें ग्राफ बच्चों इस तरह का मिलेगा, इस तरह का, एक अक्ष यानी एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है, या इस तरह का मिल जाएगा बच्चों, इस तरह का एक अक्ष पे काट दिया, इस एक अक्ष पे काट दिया, इस तरह का ग्राफ मिल गया। या मुझे ऐसा भी मिल सकता है बच्चों इस तरह से कि भाई इसने तो इस तरह से काट दिया, या फिर दूसरा इस तरह से मिल सकता है बच्चों कि इसने एक अक्ष में काट दिया। कोई से भी एक अक्ष में काट सकता है, एक्स अक्ष में कोई से भी अक्ष में काट सकता है। यानी यदि एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है तो उसका शून्यंक एक हो सकता है, या जो शून्यंक हैं दोनों वो एक समान होंगे, यानी एक है तो एक ही होगा, दो है तो दो होंगे, ठीक है। और अगर अलग अलग काट रहा है तो दो शून्यंक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा सेकंड कंडीशन हो गई। अब एक हमारे पास एक थर्ड कंडीशन आती है बच्चों कि कोई शून्यंक नहीं है, कोई शून्यंक नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों मेरी? जो थर्ड केस है, वो जो केस है थर्ड, उसमें क्या है कि कोई शून्यंक नहीं है, कोई शून्यंक नहीं है।
उसमें क्या होगा, उसमें ग्राफ जो होगा वो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटेगा, यानी इस तरह से निकल जाएगा, या इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। किसी भी अक्ष यानी किसी भी चतुर्थांश में ग्राफ हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 केस होते हैं द्विघातीय बहुपद का जब निकालते हैं कि यदि पहला केस, यदि बहुपद के शून्यंक 2 हैं तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा, या हमको ये दे दे, ये ग्राफ दे दे और पूछे कि भाई इसके कितने शून्यंक है, 2 शून्यंक है, एक ये है एक ये है, इस तरह से दे दे, एक ये है एक ये है, 2 शून्यंक है, या हमको दे दे कि भाई 2 बहुपद के 2 शून्यंक है तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा, या फिर हमको दूसरा कैसे कि केवल एक शून्यंक हो या दोनों शून्यंक एक समान हो, दोनों शून्यंक एक समान हो तो इस तरह से मिलेगा, यानी एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक्स अक्ष को एक ही पॉइंट पे काटेगा, ऊपर नीचे साइड बाएं दाएं कहीं से भी काट सकता है। ठीक है बच्चों, अब एक केस बच गया लास्ट कि कोई शून्यंक नहीं है, तो कोई शून्यंक नहीं है तो हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटेगा, यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है तो एक शून्यंक है, 2 जगह काट रहा है तो 2 शून्यंक है, 3 जगह काट रहा है तो 3 शून्यंक मिल जाएंगे, 4 जगह काट रहा है तो 4 शून्यंक मिल जाएंगे। ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए अब इसी तरह हम जो हमारा त्रिघातीय बहुपद होता है उसके लिए भी हम पढ़ सकते हैं, किसी भी एक उसको ले लेते हैं और 3 जगह उसको काट देते हैं। तो त्रिघात में एक मैं आपको बता दूं कि त्रिघातीय जो बहुपद होता है उसका ग्राफ किस तरह से हो सकता है बच्चों। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद का एक बार मैं आपको ग्राफ बता देता हूं कि किस तरह से निकल के आएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, हमारी जो 2.2 प्रश्नावली है उसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। त्रिघातीय बहुपद के ग्राफ दिया है और उनका शून्यंक निकालना है। त्रिघातीय बहुपद के शून्यंक या त्रिघातीय बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय ग्राफ, के शून्यंकों का ग्राफ, के शून्यंकों का ग्राफ देख लेते हैं बच्चों किस तरह से मिलेगा। देखो बच्चों, त्रिघातीय बहुपद है इसलिए मैक्सिमम कितने शून्यंक हो सकते हैं, अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं, 3 शून्यंक हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से काट सकता है ग्राफ को, एक्स अक्ष को इस तरह से। देखो पहले इस पे काट दिया, फिर इस पॉइंट पे काट दिया, फिर इस पॉइंट पे काट दिया, यानी एक्स अक्ष को 3 जगह उसने काटा है, 1 2 3, यानी इस तरह का मेरे को ग्राफ मिल सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा त्रिघातीय बहुपद का शून्यंक हो गया। या हम इससे क्या कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये सिंपल सी एक बात है कि एक्स अक्ष को ग्राफ में एक्स अक्ष को जितनी जगह से हमारा ग्राफ काटेगा वो उसके उतने ही शून्यंक होंगे। तो ये हो गया था हमारा ज्यामितीय अर्थ। अब हम क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएंगे बच्चों कि या तो हमें एक वो दे देगा, एक जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करके बताया था, या तो इस तरह से एग्जाम्पल दे देगा और सारणी बना के एक्स और वाई का मान निकाल लो, या हमें ग्राफ दे देगा और ग्राफ से क्या करना है हमारे, हमसे शून्यंक पूछ लेगा कि भाई इसके कितने शून्यंक है, तो बता देंगे जितनी बार एक्स अक्ष पे काट रहा है उसके उतने ही शून्यंक हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, किसी भी बहुपद के जो शून्यंक और गुणांक हैं उनमें संबंध देख लेते हैं। ठीक है, शून्यंक, शून्यांकों वे गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध। अब देखो बच्चों ये एक अच्छा टॉपिक है, ये एक अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन है कि उनके पहले शून्यंक निकालो, फिर उनकी जांच करो कि शून्यंक और हमारे गुणांक होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसकी जांच कर लेते हैं हम, या उसके हम शून्यंक निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल है 2x², यानी हमारे पास एक fx है 2x² माइनस 8x प्लस 6 माइनस 8x प्लस 6, इस तरह से ये है हमारे पास। तो देखो बच्चों, या हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि अब देखो क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा इसके शून्यंक निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उनको उनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट ही जो शून्यंक और गुणांक है उनमें रिलेशन निकाल देते हैं। तो देखो
हमारे पास जो हमारा द्विघातीय बहुपद है, उसके कितने शून्यंक होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। तो मान लेते हैं कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा 2 शून्यंक हैं तथा के एक स्थिरांक है। के एक क्या है बच्चों? स्थिरांक है या अचर है, अचर कोई संख्या है। तो देखो हमारे पास जो हमारा मानक रूप होता है द्विघातीय बहुपद का क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकल के आएगा गुणनखंड के x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा, इस तरह से निकल के आएगा बच्चों। इसका क्या, इसके गुणनखंड हैं जो अल्फा बीटा, वो इस तरह से, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ब्रैकेटों को हटा देते हैं। क्या है? बड़ा ब्रैकेट, x को x के साथ गुणा किया, क्या आया बच्चों? x²। x को बीटा के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस x बीटा। फिर माइनस अल्फा को x के साथ, माइनस x अल्फा, माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से निकल के आएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, k x² माइनस x। देखो यहाँ से x कॉमन बाहर आ रहा है, वो भी माइनस का, और k इसके साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस k अल्फा इंटू बीटा, ये हमको मिल गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ये निकल के आएगा क्या? ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये जो मेरे को समीकरण मिली है तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि इसके बराबर ये है, यानी जो x² का पद है वो यहाँ पर x² के वाले पद के बराबर होगा, x वाला पद है वो यहाँ के x वाले पद के साथ बराबर होगा, ये अचर पद इस अचर पद के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर हैं तो क्या करेंगे, देखो जब इसको और इसको हम बराबर करते हैं तो x² तो आपस में बराबर है, कट जाएगा, यानी जो मेरा a का मान है वो क्या आ गया बच्चों? k आ गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, मैं इन दोनों के साथ कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो bx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? x k अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो b का मान क्या आ गया बच्चों? k, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a, तो यहाँ पर मैं a रख सकता हूँ और अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। क्योंकि ये k था और k का वैल्यू क्या है बच्चों? a, तो यहाँ पर मैंने a रख दिया। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी जो मेरे शून्यंक हैं उनका जो योग है वो किसके बराबर है बच्चों? b/a के बराबर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान b/a के बराबर आ गया। यहाँ पर b क्या है बच्चों? x का गुणांक, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि x का गुणांक और बटा दूसरा क्या है? a क्या है यहाँ पर? x² का गुणांक, ये मेरा x² का गुणांक हो गया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, जो मेरा अचर पद है उसका कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो c किसके बराबर हो जाएगा? k इंटू अल्फा बीटा। c, k का मान क्या है बच्चों यहाँ पर? a, तो मैंने a रख दिया k की जगह और अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर c क्या है बच्चों? अचर पद, तो ये हो गया मेरा अचर पद बटा, और a क्या है? x² का गुणांक आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास इन दोनों के क्या निकल के आए हैं? ये संबंध निकल के आए हैं कि जो शून्यंकों का जो योग है बच्चों वो b/a के बराबर होगा, और जो गुणनफल है वो c/a के बराबर होगा, यानी c/a के बराबर होगा। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले निकल के आए हैं, इनसे हमें सब चीज़ याद करनी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।